बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ रोटी के पकोड़े जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। इसे बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। मेरे पास रात की रोटी बची हुई थी, मैंने इसको मसाले वाली डब्बी में डाल के इसका चूरा बनाया है। अब हम इसको एक बोल में डालेंगे। बोल में डालने के बाद हम इसमें हाफ़ कप सूजी शामिल करेंगे। सूजी आपके पास मोटी वाली है वो भी शामिल कर सकते हैं, बारीक है वो भी शामिल कर सकते हैं। 1 कप हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो अच्छी तरह से भीग जाए। अब हमने इसको 10 मिनट छोड़ दिया था, ये कुछ इस तरह की हो गई है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मैंने 2 आलू लिए, उसको कद्दूकश करके उसको पानी में डाल दिया था। अब मैंने प्याज लिया, उसको बारीक स्लाइस करके वो शामिल किया। 2 आलू शामिल किए जो कद्दूकश किए थे। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये शामिल करेंगे। बंद गोभी शामिल करेंगे और चाट मसाला हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें पानी नहीं जाएगा, ये इसी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। ये देखिए मैंने इसको हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको हम मिक्स करने के बाद अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। इसे बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। ये देखिए हमने इसको घी में डाल दिया है। इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट है, जो बिखर जाएंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे जो बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगे। ये देखें ये फ्राई हो चुके हैं, हमने इसको निकाल लिया। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। इसे आप चाय के साथ भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। एक बार आप ज़रूर बनाकर इसे एंजॉय करना और हमें बताना ये कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।